शंकर को पूजें भोले के भगवान हैं, कलयुग में नाम जिनका चारों धाम है वो श्री राम है, वो श्री राम। कोई कारण हमारे पास ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी से हटने का, हमारे पूर्वजों से ही वो मेरे पास आया है। मैंने 2024 का यही प्लान बनाया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जल्दी जल्दी लाऊंगा, क्योंकि मेरे लोग बड़ी जल्दी नाराज बैठे हैं मुझसे। मेरा ह्यूमर बस वो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो दिल्ली के गली के लड़के बात कर रहे हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी के गांव के लड़के बात कर रहे हैं। जो भी अपनी लाइफ की पहली वेब सीरीज लाऊंगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। मेरा हमेशा से मन था कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ बनाएं, कुछ करें। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं अमित बडाना। अमित को आपने बहुत सारे शोज, वेब शोज में देखा होगा, सीरीज यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है। यूट्यूब पे क्या, आप तो पॉपुलर हैं ये कहा जाए, लेकिन अब आप इनको एक भक्तिमय अंदाज में देखने वाले हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो नया गाना आ रहा है श्री राम पर, एक्चुअली आ चुका है, उसमें आपका जो अंदाज है वो हटके दिख रहा है। अमूमन आपको इस अंदाज में हमने देखा नहीं है, फोटोज में देखा है, वीडियोज में नहीं देखा है। तो कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस, पहले तो ये बताइए। अलग करने की तो मेरी हमेशा से चाह होती है कि मैं कुछ भी करूं तो वो बहुत ज़्यादा अलग हो। जैसे मेरी वेब सीरीज आई थी एसएससी, तो वो काफ़ी इंटेंस था, उसमें ड्रामा था। तो फिर उसके बाद ही मेरा एक नया वीडियो आया जिसका नाम था गांव का युवा नेता। तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी थी और इसमें भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैं अलग करने की तो मेरी चाह हमेशा से रहती है। वैसे इस गाने में जब मुझे इस गाने का आइडिया, मुझे विजुअल आए थे कि दिमाग में काफ़ी चले थे कि इस तरीके से इसकी कहानी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया कि यार प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ बनाते हैं। बड़े समय से मेरा मन था, क्योंकि मैंने जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो मैंने प्रभु श्री राम को और हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा की है। अच्छा। हाँ जी। तो मेरा हमेशा से मन था कि प्रभु श्री राम के लिए कुछ बनाएं, कुछ करें। अच्छा, सॉन्ग का नाम है वो श्री राम है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि श्री राम आपके लिए क्या है, या आप श्री राम से क्या सीखते हैं, या लोगों को श्री राम से क्या सीखना चाहिए, तो वो क्या होगा? अगर आप उनकी पूरी की पूरी एक यात्रा देखेंगे या जर्नी देखेंगे उनके जीवन का, तो उनसे तो सीखने को इतना कुछ है, इतना कुछ है। जैसे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरीके से कहा जाता है, चाहे उनका परिवार के प्रति जो लगाव है, मैया सीता के प्रति जो लगाव है, तो उनमें अपने आप में ही सीखने को बहुत कुछ है। उनके जो सबसे अलग और सबसे एकदम मुझे जो सबसे ज़्यादा उनकी चीज़ें पसंद है, जो जितना मैंने पढ़ा है, एक महसूस करना होता है। एक तो प्रभु को महसूस करते हैं आप, लेकिन आप उनसे सीखते भी हैं। जब आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनकी विनम्रता, उनकी जो विनम्रता है वो बहुत अपने आप में इतना सिखाती है। उतना आजकल के समय में हम सब में इतने पेशेंस कम है और हम परिवार से भी इतना अब जुड़ाव नहीं रखते। लोग दूर भागते हैं, चीज़ों से दूर भागते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। उनके अंदर ये सब चीज़ें थी कि जिम्मेदारियों में भी विनम्रता भी, प्यार भी, तो बहुत कुछ है बहुत देखा कुछ जाए है। तो पूरे के पूरे श्री राम है जिनसे आपको सीखना चाहिए। अच्छा, आपने क्योंकि इस कहानी को जो है लिखा है, कॉन्सेप्ट आपका है, स्टोरी आपकी है, तो और गाया आई थिंक दिव्या जी ने है। तो पूरा अगर मैं प्लानिंग पूछूं कि कैसे हुआ, शूट के वक्त क्या हुआ, क्या कुछ मन में चल रहा था, जब आप आरती कर रहे हैं तो आपका चेहरा पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, तो उसके बारे में बताइए। कभी कभी कुछ चीज़ें बन जाती हैं, पता आपको नहीं लगता, कभी कभी आप खो जाते हैं। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। बनने की तो इसकी शुरुआत वैसे ही हुई थी कि जब मैंने शुरू में टीम से डिस्कस किया था कि प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ बनाते हैं, गाना बनाते हैं, तो मेरी टीम ने ही मुझे सजेस्ट किया, दिव्या भाई का नाम, कि वो मैं सुनता था उनके गाने, तो बहुत सुने हैं मैंने, बदलापुर। हाँ जी, हाँ जी, और बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि यार बहुत अच्छे सिंगर हैं वो। मेरी टीम ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैंने कहा ठीक है, उनसे बात की, उनको बताया, तो फिर हमने ये गाना बनाया। वो राजी हो गए, उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। जब ये फाइनली बना और ये बनकर आया, इसके फिर मैंने अपने पंजाब के एक भाई हैं, रोबी भाई, उनको मैंने बोला कि भाई इसकी वीडियो बनानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने मैंने मिलकर कॉन्सेप्ट पर काम किया। शूटिंग के दौरान इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा आउटडोर था। हमने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में शूट किया ये। अच्छा, कितने दिन में शूट हुआ ये? एक ही दिन में हमने एक दिन में हो गया प्रॉपर शूट? हमने मॉर्निंग से शुरू किया था 6 बजे से, और ये रात के 11 बजे तक खत्म हो गया था। तो उसके बीच में थोड़ा वो टाइम मान लो कि लंच हुआ था, डिनर हुआ था, उसके बीच में हमने नॉन स्टॉप ही काम किया। तो आउटडोर किया तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई,
लेकिन ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। मज़ा भी नहीं आता। अच्छा, आपका अगर मैं इंस्टाग्राम देखूँ, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा तो आपके स्टार्टिंग के 3 पोस्ट मुझे सारे भगवान जी से जुड़े हुए मिले। जी, 2 राम जी से और 1 आपने चूँकि 12 ज्योतिर्लिंगों की जी, आपने पूरी के पूरे दर्शन कर लिए हैं, जी, तो सबसे बड़ी बात तो आप बहुत लकी हैं ये जी। कहूँगी। तो वो वाला एक पोस्ट था। तो क्या इन जनरल अगर मैं देखूँ तो अमित वाक़ई में बहुत डिवोशनल पर्सन हैं या कैसे स्पिरिचुअल पर्सन हैं? कैसे हैं? मैं बचपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रहा हूँ, मेरी दादी के कारण। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ में है, अभी हुँ, भी उनकी 70 साल के आसपास उम्र होने वाली है, लेकिन वो अभी भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। हुँ, सुबह उठना उनका, शाम को पूजा पाठ, सब कुछ उनका वैसा ही रूटीन रहता है, तो हम पे उसका बड़ा असर है। हुँ। मेरी दादी मुझे, जब मैं 6 साल का था, 7 साल का था, तभी मुझे राजस्थान लेकर जाया करती थी, बाबा मोहन राम के टेम्पल। अच्छा। तो मुझे बचपन से ही वैसा था, और हमारे घर में आज भी वैसे ही है कि जब तक जब तक पूजा नहीं होगी तब तक कोई खाएगा नहीं। खाना नहीं खाएगा, हाँ। वैसा ही चलता रहा है, क्योंकि हम पूरे पूरे प्योर वेजिटेरियन हैं। हुँ, ऐसी कोई चीज़, मतलब ऐसे कुछ है नहीं कि हमारा, कि हम, कोई कारण हमारे पास ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी से हटने का। हमारे पूर्वजों से ही वो मेरे पास आया है। हुँ, यही एक रीज़न था कि जब मैं पहले बाबा मोहन राम की बहुत पूजा करता था। हुँ, फिर जब मैं कॉलेज के दिनों में था तो हनुमान जी, श्री राम की बहुत करता था। अभी मैं कुछ वर्षों से प्रभु शिव जी के बड़े करीब आया हूँ। हुँ। तो उसका कारण भी मेरी दादी हैं। तो अच्छा। हाँ जी, वो मेरी दादी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी उन दिनों में। हुँ, तो मैंने प्रभु की उस समय बड़ी पूजा करी, सेवा करी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं, क्योंकि उनको महाकाल भी कहा जाता है, हुँ, कि महाकाल हैं वो, कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो तो उसकी निश्चित को मृत्यु को भी वो टाल सकते हैं। हुँ, तो उस वजह से मैं उनके फिर बड़े करीब आया। फिर उन्हीं दिनों मैंने सोचा कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं और मैंने सोमवार का व्रत रखना है। हुँ। ऐसे तो मैंने अभी भी आप सोचा। सोमवार का व्रत हाँ, रखते मैं हैं? अभी सुबह ही खोला मैंने, आज मंगलवार है ना, हाँ, 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 हाँ। तो सुबह मेरा थोड़ा लंबा होता है, 36-37 घंटे का होता है। अच्छा। मतलब मैं देखकर ही, सूर्य भगवान को देखकर ही वैसे कहते खोलता भी हूँ। यही हैं कि दूसरे दिन जब आप नहा लेते हैं, जी। उसके बाद ही आपका व्रत जो है वो पूरा होता है। वो रात के जी। 12 बजे वाला तो जी। नहीं नहीं, होता। मैंने तो एक सच बताऊँ तो, मैं मतलब ईमानदारी से आपको बताऊँ तो, मैं उस विधि-विधान के हिसाब से बहुत कम चलता हूँ। मेरा दिल में जो जितनी अच्छा। चीज़ें आती है ना, हुँ, उस हिसाब से। मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे ही एकदम पूजा करूँगा। मेरा ये है कि अगर मैं 10 बजे भी उठता हूँ, तो भी मैं हुँ, कर लेता हूँ। लेकिन वो ना रूटीन में ही आया हुआ है मेरे। हुँ, कई सालों से ना, कि उठना, पूजा करना, शाम को आप कहीं पे भी हैं तो माथा टेकना, वो रूटीन में। चाहे मस्ती-मज़ाक चल रही हो, शूटिंग चल रही हो, चाहे आप कहीं पर भी घूम रहे हैं, यार दोस्तों में हैं, हुँ। तब भी, लेकिन वो एक एक ये बस एक रूटीन है जो रूटीन बंधा है। हुआ है। हुँ, अच्छा। तो अच्छा, चूँकि श्री राम जी पर आपने भी गाना बनाया और इस वक़्त श्री राम के ऊपर बहुत सारे गाने आ रहे हैं। तो क्या आपको एक भी सेकंड के लिए मन में आया कि कॉम्पिटिशन बहुत है? क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ सॉन्ग, जी। मार्केट में आएगा, बहुत सारे हो सकते हैं कि व्यूज़ कम हो जाएँ या फिर कॉम्पिटिटर बहुत हैं। कभी आया मन में? नहीं, इसलिए तो ये बना नहीं है गाना, आपको मैं सच बताऊँ तो। हुँ, इसका कारण ये नहीं है, ना इसका कॉम्पिटिशन कारण है, ना इसका कारण व्यूज़ है। हुँ, ये तो मन की एक बस श्रद्धा है, और हुँ, मुझे लगता है जितने भी लोग बना रहे हैं ना, बस वो एक मतलब अपनी कुछ ना कुछ सेवा दे रहे हैं, मतलब वो सेवा के लिए ही बना रहे हैं कि हमसे कुछ ना कुछ हो जाए। हुँ, होता है ना कि जैसे मान के चलो, किसी का जन्मदिन होता है हुँ, और आप चाहते हैं, तो आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं। हुँ, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि अगर मैं इसको गिफ्ट दे रही हूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। बस आपके मन का होता है, भाव होता है कि यार दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी इसीलिए कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम को एक सेवा दी जा दी सके जा बस। सके। जितना ज़्यादा हो सके प्रभु की बात हो सके बस। तो ज़रा हमारे कैमरे में भी अगर आप 2 लाइन गा दें उस मैंने गाने की। क्योंकि गाया नहीं है, हुँ, और मैं तो अपनी सारी फ़िल्मों के गाने लिखता हूँ, लेकिन क्या कहूँ कि मेरा इतना बेकार सौभाग्य रहा कि मुझे इसे लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हुँ, लेकिन मेरी फ़ेवरेट लाइन है कि अ, शंकर को पूजें भोले के भगवान हैं, हुँ। कलयुग में नाम जिनका चारों धाम है, वो श्री राम है, वो श्री राम है। क्या बात है! जी, तो इस गाने को काफ़ी प्यार मिलने वाला है, आई एम जी, वेरी श्योर। अच्छा, आजकल ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने भी राम गा के ऊपर गाने बने हैं, काफ़ी पुराने सॉन्ग्स भी हैं, वो ट्वीट करते हैं और वो जुड़ाव मतलब पूरे देशवासियों को कहीं न कहीं संदेश दे रहे हैं कि राम के साथ आप जुड़ना शुरू कर जाइए क्योंकि 22 तारीख नज़दीक आ रही है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ट्वीट करेंगे आपका गाना या अगर उन्होंने ट्वीट कर दिया और उसके बाद आपको खबर पता चली ये, तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? सौभाग्य की बात होगी अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको कुछ मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो डेस्टिनी, इट्स ऑल अबाउट जर्नी, कोई बात नहीं। अच्छा, 22 तारीख के लिए बहुत सारे लोगों को न्योता भेजा गया है, तमाम क्षेत्रों में, चाहे आप एक्टिंग के लिए क्षेत्र में देख लीजिए, मतलब हर जगह न्योता जा रहा है। क्या आपका क्या प्लान है? क्या आपको इनविटेशन मिला है और क्या आप 22 तारीख को जाने वाले हैं? हाँ जी, मैं इतना अपने आप को मानता हूँ कि मेरे बड़े बूढ़ों के कुछ अच्छे कर्म हैं कि मुझे मिला है, जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हुँ, हुँ। मुझे निमंत्रण आया है और मैं जा रहा हूँ। अच्छा। 22 तारीख को अयोध्या में जा रहा हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी-कभी आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी घटित होती हैं, या कहें कि हो जाती हैं, कि जिनके लिए आपके पास शब्द नहीं होते। तो हुँ, मैं अभी उन्हीं में हूँ कि मैं निःशब्द हूँ। मुझे नहीं पता हुँ। कि मुझे इस लायक समझा है प्रभु श्री राम ने कि उन्होंने बुलाया है मुझे। बस तो यही है। बुलावा आया है हाँ जी, आपको हाँ और जी। आपके भी बैग्स पैक होंगे और आप हाँ भी जी, जाएँगे हाँ जी, 22 हाँ जी, तारीख हाँ को जी। दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा-सा अलग हट के अब बात करूँ, तो आगे क्या कुछ प्लान्स हैं अमित भडाना के? क्या कुछ आने वाला है? आपके चैनल पर देखने को क्या कुछ मिलने वाला है? मैंने जैसे आपसे इंटरव्यू के शुरुआत में ही बोला था कि मैं वर्सेटाइल उसमें बड़ा बिलीव करता हूँ। हुँ, तो अभी मैं कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। मैं वेब सीरीज़ भी लिख रहा हूँ, मैं फ़िल्म भी लिख रहा हूँ, और मैं फ़नी वीडियोज़, अभी मेरा थोड़ा-सा ये है कि मैं अगले 1-2 महीने अपने चैनल पे थोड़ी फ़नी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा डालना चाहता हूँ, हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कहीं ह्यूमर। न कहीं जब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस करते हो और सीरियस करते हो, तो उसमें इतना समय लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है वेब सीरीज़ बनने में। लेकिन जब आप फ़नी वीडियोज़ बनाते हो तो वो 3-4 दिन में बन जाती है। हुँ, हफ़्ते 10 दिन में वो एडिट हो जाती है, तो 20 दिन में वो पूरा बन जाता है। लेकिन अगर आप जैसे मेरी वेब सीरीज़ एसएससी की बात करेंगे, तो एसएससी। मुझे 1 साल लग गया पूरा उसमें। हुँ, 3 महीने लिखने में, 3 महीने रिसर्च, 2 महीने शूट, 3 महीने एडिट, तो 1 साल लग गया। जिसकी वजह से मैंने 2024 का यही प्लान बनाया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जल्दी-जल्दी लाऊँगा, हुँ, क्योंकि मेरे लोग बड़ी जल्दी नाराज़ बैठे हैं मुझसे। हुँ, 2023-22 में भी उनकी यही शिकायत थी कि आप जल्दी-जल्दी वीडियोज़ नहीं देते अब। हुँ। अब बहुत टाइम लेते हो। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमर हमें आपके चैनल अभी पर अभी के लिए रिसेंट में मार्च तक मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ, जल्दी-जल्दी लाऊँ, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, ठीक है। ठीक क्योंकि है। फिर मैं किसी में वेब सीरीज़ में, फ़िल्म में लग जाऊँगा तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। हुँ। तो अभी यही कोशिश है। अच्छा, आपने सोचा था आपको इतना प्यार मिलेगा क्योंकि लोग आपके लिए पागल हैं। मैं खुद आपको पर्सनली बता रही हूँ कि जब ऑफ़िस में भी पता चला कि आप आ रहे हैं, तो मैंने लोगों का रिएक्शन देखा। इतना प्यार जब आपको मिलता है, कैसा लगता है? मैं बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, कैसा लगता है? लेकिन फिर भी कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अगर मतलब प्रेशर फ़ील होता है कि यार। ज़िम्मेदारी महसूस होती है, वो मैं अपने कंटेंट में भी रखता हूँ हमेशा। हुँ। इसी वजह से मैं कभी गाली नहीं देता। एग्ज़ैक्टली, आपका जो कंटेंट है वो बहुत यूथ फ्रेंडली है, मतलब फैमिली के साथ बैठ के जी। देखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो सोचना पड़ जाए। हाँ, बस वही मेरे तो कंटेंट में रहता है। तो ज़िम्मेदार, ज़्यादा प्यार से मैं ज़िम्मेदार बना हूँ। हुँ, मुझे ज़िम्मेदारियों का एहसास रहता है कि यही एक वजह है कि जो मैं जब मैं 17 में मैंने शुरुआत किया था, तो 17-18 में जिस तरह का मैं ह्यूमर देता था लोगों को, अब वो देना भी मैंने बहुत कम किया उस तरह का। हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी मैंने एक समय के बाद देखा, तो मुझे लगा कि जैसे अगर मैं किसी को ये भी बोल रहा हूँ ना, ओए चश्मेश या कुछ ऐसे भी बोल रहा हूँ, तो वो मुझे समय के साथ एहसास हुआ कि यार ये भी मैं कहीं न कहीं किसी न किसी का दिल दुखा रहा हूँ, या किसी न किसी को कुछ न कुछ कह ही रहा हूँ ऐसा बोल के भी। तो धीरे-धीरे आदमी सीखता है, लर्निंग उसकी होती है। तो मैं ज़िम्मेदार बहुत ज़्यादा बना हूँ। मैं अपनी इसी वजह से वीडियोज़ में गाली नहीं देता, कोई न्यूडिटी नहीं करता, किसी रिलीजन के ऊपर बात नहीं करता, या किसी का सेंटिमेंट कुछ मैं हर्ट नहीं करता किसी का सेंटिमेंट। मेरा ह्यूमर बस वो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो दिल्ली के गली के लड़के बात कर रहे हैं, हुँ। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी के गाँव के लड़के बात कर रहे हैं, तो मैं उसी ह्यूमर को हमेशा अपनी वीडियोज़ के ज़रिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, 2017 में जब आपने चैनल शुरू किया तो 17 से लेके अब 24 चल रहा है। कितना फ़र्क आया है अमित में? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने बता दी कि ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। पर उसके अलावा अगर हम बात करें तो 17 से 24 के बीच में कंटेंट वाइज़ या फिर चैनल वाइज़ या आपका इंटरनली, पर्सनली कितना फ़र्क आया है? मैं थोड़ा-सा ठहराव में रहता हूँ, अब बहुत ज़्यादा ठहराव की बातें करता हूँ, हुँ, और अब मैं जल्दबाज़ी में नहीं हूँ। पहले मैं जल्दबाज़ी में बहुत ज़्यादा था, हुँ, अब मैं थोड़ा ठहराव से काम करता हूँ, आराम से काम करता हूँ, और मैं ये सोचकर काम करता हूँ कि मैं जो भी काम करूँ, हुँ, आज उसको पहचान मिले ना मिले, कई सालों बाद उसको पहचान मिलनी चाहिए। कभी ना कभी उसका चर्चा ज़रूर होगा कि आज नज़र में नहीं आएगी, लेकिन कल नज़र में आएगी। पहले वाला मेरा काम ऐसा था कि आज के आज नज़र आना चाहिए,
चाहे वो 3 साल बाद खराब हो जाए, लेकिन हम्म। आ जाना चाहिए। लेकिन मेरा अब वो नहीं है, अच्छा। क्योंकि मेरा मानना, जैसे कि आप एक रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपने वो रील देखी, आप उसको देखकर हंस गए, आपको वो अच्छी लग गई, लेकिन आप मुझसे जब आप डिस्कस कर रहे हैं उस रील के बारे में, तो मैं आपसे कहूंगा कौन सी रील थी, तो आप वो मुझे दिखा नहीं सकते, हम्म। क्योंकि वो क्योंकि वो आई तो और चली वो गई। निकल गई, है ना। या आपने मुझे सेंड करी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो निकल गई। लेकिन जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट होता है, उसकी ये खासियत होती है कि वो कभी ना कभी लोगों की नज़रों में सालों तक भी रहता है, अगर वो बहुत अच्छा कंटेंट है। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, 3 इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जो आज तक भी लोगों को इतनी रिलेटेबल पहले भी लगी थी, आज भी लगी थी। तो इस तरह के ही काम करने का मेरा मतलब लॉन्ग मन टर्म है, सोच के, लॉन्ग है टर्म। ना, अलग अप्रोच के साथ आपने काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब क्या पता आपके पास ऑफर्स आए, कभी ऐसा हुआ है कि फिल्मों के ऑफर्स हैं तो मतलब मतलब बड़े पर्दे पर मेरी ये फिल्म रिलीज हो, या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी हमको अ, मतलब उठा लें, ऐसा कुछ, तो क्या अगर ऐसा कुछ होता उठा है ले तो मतलब? उठा मतलब पिक कर ले अच्छा, काम के लिए, फॉर श्योर, अच्छा। नॉट इन अ रॉन्ग वे। तो क्या कभी ऐसा आपका कोई ड्रीम है नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म पे? सपने ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। मैं, मुझे लगता है सपने टूटते रहने चाहिए, सपने टूटते रहने चाहिए वो। सपने एक जैसे ही चलें, ज़रूरी भी नहीं है। हम्म। लेकिन मैंने, मेरी अमित भड़ाना एलएलबी डिज्नी हॉटस्टार नहीं, उस हाँ, पर ही पिक गई करी थी, थी। है ना। मैंने अमेजोन मिनी टीवी के साथ 12-13 वीडियोस की हैं, नेटफ्लिक्स के यूट्यूब के लिए मैंने वीडियो की है। बात है ओटीटी की, तो आपका मेरा कोई भी कंटेंट मोस्टली बनता है तो यूटीटी कह रहा हूँ, सॉरी, ओटीटी उसको अप्रोच करता ही है। अच्छा। जब भी मेरा कोई कंटेंट बनता है, हम्म। इवन एसएससी भी एक हम ओटीटी को ही देने वाले थे पहले, अच्छा। हाँ, बट फिर हमने दी नहीं, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में बोला था 2019 में कि मैं जो भी अपनी लाइफ की पहली वेब सीरीज लाऊंगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। अच्छा। तो मुझे एकदम से वो ये बात क्लिक हुई कि नहीं यार, ये तो अपने चैनल पे ही डालनी है फिर हमें। तो आगे कोई वेब ओटीटी से सीरीज? होता है, मतलब कि डील होती है, ओटीटी से चीज़ें चलती हैं और काम करते भी रहते हैं। लेकिन मेरा कुछ ऐसे नहीं है कि मैं तो ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी फिल्म बनाऊँ और उसको थिएटर में रिलीज़ करूँ और लोग उसको देखने आएँ और लोग उसको उतना प्यार दें। तो बस उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और चूंकि जो नया गाना रिलीज हो चुका है, आई थिंक 15 को रिलीज हुआ है ये हाँ जी, गाना, है ना? 15 को रिलीज़ हो चुका है और आज इस पे जब मैं देख रहा था 6 लाख व्यूज़ भी हो चुके हैं। 6 लाख व्यूज भी हो चुके हैं, तो वो श्री राम है, ये गाना है और इसको आप जाके सुन सकते हैं, भजन है। और वहाँ पर आप अमित को भी देख सकते हैं। और ये इंटरव्यू अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट्स में हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी अमित, अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी कह दीजिए। नहीं, बस जय श्री राम, नमस्ते। जय श्री राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।